साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मिनेटर ब्लॉग्स एंड HP23 अनिल मोटिवेशन। दोस्तों, आप लोगों का दिल स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो भर्ती है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर निकल कर आई है। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो अपना जो कैरियर है इंडियन नेवी के अंदर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। एज ए नाविक या जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, या फिर जो है यांत्रिक थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट पर्सनल जो टेस्ट है वो ये बैच 2023 का है। जो एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होंगी जो ऑनलाइन, वो यहाँ पर 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का क्या है एक्सेप्ट होने वाली है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी हुई है वही मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर जो है जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो इंडियन सिटीजन प्रोसेसिंग, जो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और रिक्रूटमेंट जो है पोस्ट ऑफ नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के अंदर के यहाँ पर निकल कर आई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो नाविक जो जनरल ड्यूटी वाले के लिए 10+2 जो है पास चाहिए विद मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए उसके पास, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंडली बात करूँ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, उसके लिए भी 10th पास चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। यांत्रिक की बात करूं तो उसके लिए भी क्लास 10th पास चाहिए और एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसलिंग बोर्ड यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए 10th पास होनी चाहिए। और उसके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग। और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए 3 से 4 साल का, अप्रूव्ड बाई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE से क्या है होना चाहिए यहाँ पर अप्रूव। और 10th या 12th पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं अभी हम नेक्स्ट आगे जो एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 22 साल तक आपको चाहिए। जो नाविक GD और नाविक जो है डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए जो आपका जन्म होना चाहिए वो 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर 5 साल की जो रिलैक्सेशन जो लिमिट दी हुई है SC ST के लिए, ठीक है ना। और 3 साल किसके लिए, OBC के लिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर ऑलरेडी एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं इसके अंदर। तो जो नाविक जो है जनरल ड्यूटी वाला, उसकी जो जनरल की वैकेंसी 87 है, EWS में 23 है, OBC की जो है 48 है, SC ST की बात करूँ तो वो 32 है, SC की 35, यानी टोटल 225 वैकेंसी यहाँ पर जो है जनरल ड्यूटी वाली नाविक के लिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करूँ तो यहाँ 16 वैकेंसी जनरल के लिए है, 5 वैकेंसी जो EWS के लिए, 10 वैकेंसी जो है OBC के लिए है, 6 वैकेंसी ST के लिए है और 3 वैकेंसी SC के लिए, यानी कि टोटल 40 वैकेंसी है। उसी तरह मैकेनिकल यांत्रिक के लिए 5 है, जनरल में, EWS में 1 है, 7 है, OBC में, ST में 0 है और जो SC के लिए है वो 3 है, यानी कि टोटल वैकेंसी जो होगी 16। और इसी तरह इलेक्ट्रिक यांत्रिक के अंदर जनरल वालों के लिए 3 है, EWS का कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 3 है, ST के लिए जो है 1 है और SC के लिए 3 है, यानी कि टोटल होगी 10 वैकेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिक में इसी तरह जो है जनरल के लिए 4 है, EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, ST के लिए 1 है, SC के लिए 2 है और टोटल होगी 9 वैकेंसी यहाँ पर। दोस्तों, आपका सिलेक्शन होने वाला दोस्तों यहाँ 4 स्टेज के अंदर होगा, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th स्टेज के अंदर होगा। और जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर जो फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लगाओगे वही आपका जो है फ़ोटो क्या होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर बायोमेट्रिक में आपका जो लेफ्ट थंब है वो बायोमेट्रिक स्टेज 1 में आपका एग्जामिनेशन के लिए कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर एज अपलोडेड ऑनलाइन, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको जो आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंशन है आपके शरीर के ऊपर वो आपने उसमें आपने डालना है। स्टेज 1 में आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2nd में आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि आपको क्या है मार्क्स पासिंग के लिए कितना चाहिए। तो नाविक DB सेक्शन 1 में जो है उनको 30 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, जो अनरिजर्व्ड को और SC ST को 27 चाहिए। और नाविक के लिए सिलेक्शन 1 और 2 के अंदर 30 + 20 जो है यानी इक्वल टू 50 मार्क्स चाहिए। अनरिजर्व्ड के लिए 27 + 17 इसको चाहिए, 44 चाहिए SC ST के लिए। जो पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज़ कंपलसरी है, दोनों जो है दोनों 1st और 2nd स्टेज जो है कंपलसरी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिक के लिए 1st और 3rd जो स्टेज है वो है। और उसके बाद
यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है जो सेक्शन 1 और 4 है, और जो यांत्रिक मैकेनिकल है उसके लिए सेक्शन 1 और 5 है। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन 1 जो है कि उसमें मैक्सिमम जो है 60 मार्क्स का रहने वाला है। टाइमिंग 45 मिनट है। टोटल क्वेश्चन 60 रहेंगे आपके। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 10 रहेंगे, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, जीके के 5। ठीक है ना, जिसमें कि आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। जनरल वालों को अनरिजर्व्ड जो है 30 मार्क्स चाहिए, और SC ST वालों को यहाँ 27 मार्क्स चाहिए, और सिलेबस जो है आपका 10th का आएगा इसके अंदर। ठीक है, सेक्शन 2 की बात करूँ तो मिनिमम 50 मार्क्स, टाइम जो है 30 मिनट चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 50 रहने वाले हैं आपके। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर पासिंग मार्क्स 20 हैं, और SC ST के लिए 17 है, और इसमें जो क्लास 12th का मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस आने वाला है। सेक्शन 3 के अंदर आपका रहने वाला है मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स, टाइमिंग 30 मिनट। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे 50, और जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 20 मार्क्स हो गए अनरिजर्व्ड के लिए पास के लिए, और SC ST के लिए 17 मार्क्स। और डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग जो सिलेबस है वो आएगा इसके अंदर। इसी तरह सेक्शन 4 के अंदर आपका टोटल मार्क्स 50 के रहेंगे, टाइमिंग 30 मिनट का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के 50 रहेंगे आपके। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 20 पासिंग मार्क्स हैं, और 17 SC ST के लिए है। डिप्लोमा लेवल जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद सेक्शन 5 के अंदर आपका सेम जो है मार्क्स 50 होंगे, टाइमिंग 30 मिनट होगा, टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहेंगे 50 क्वेश्चन, 20 अनरिजर्व्ड के लिए पासिंग मार्क्स, और 17 जो SC ST के लिए। यानी कि डिप्लोमा लेवल आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो इसके अंदर आपको आएगा दोस्तों। ठीक है, स्टेज 2 की बात करते हैं यहाँ पर। स्टेज 2 का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग कंप्लीट करनी है 7 मिनट के अंदर। ठीक है, 20 स्क्वाट्स जो है स्क्वाट अप्स आपको लगाने हैं, यानी कि उठक बैठक आपको लगानी है 20। ठीक है, 10 पुशअप्स लगाने हैं इसके अंदर आपने। ये आपके 3 टेस्ट होंगे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपका होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, स्टेज 3 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका रहेगा जो है फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का के अंदर होगा आपका। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म वहाँ पर। और स्टेज 4 के अंदर क्या होगा आपका, कैंडिडेट्स हु क्लियर द स्टेज 3 एंड स्टैंड इन मेरिट, जो वैकेंसीज अवेलेबल होंगी वो शॉर्ट लिस्टेड होंगी फॉर द ट्रेनिंग एट INS चिकारा के अंदर। जो ट्रेनिंग चलेगी चिल्का के अंदर, जो ट्रेनिंग चलेगी वहाँ से क्या होगा आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। ठीक है ना, अप्लाई अपने सेम ऑनलाइन करना है इसको। तो डेट मैंने आपको बता दिया, 8 सितंबर से 22 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई है तो वो भी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बाकी ऑल सभी कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स है जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो सेकंड स्टेज के अंदर। तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर वो भी बता दूंगा आपको। ST SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, एडिशनल मार्कशीट ऑफ 10th क्लास अगर एप्लीकेबल है आपके पास तो ठीक है। फार्मूला ऑफ जो कन्वर्जन रहेगा वो CGPA या ग्रेड परसेंटेज जो भी आपका है वो उसके अंदर होगा। NOC फ्रॉम गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज इफ कैंडिडेट अगर एम्प्लॉयड हो गई तो वहाँ से NOC चाहिए इसको वहाँ की। और उसके बाद आपको चाहिए डोमाइसाइल जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, और नाविक GD कैंडिडेट के लिए बता दूँ तो उसके लिए क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, उसके बाद फार्मूला ऑफ कन्वर्जन जो भी है एप्लीकेबल है तो वो ठीक है। उसके बाद एडिशनल मार्कशीट 12th की है तो वो एप्लीकेबल है तो वो ठीक है। उसके बाद यांत्रिक कैंडिडेट के लिए +2 की मार्कशीट, +2 का सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ़ कंप्लीटेड, और मार्कशीट ऑफ ईयर्स एट सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा, और उसके बाद डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर चाहिए। अगर आप किसी कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या एफिशिएंसी आपने अचीव कर रखा किसी गेम के अंदर तो वो भी यहाँ पर लगने वाला है। डेथ सर्टिफिकेट और डिजीज कॉस्ट गार्ड पर्सनल के लिए है यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम फीस आपकी जो है 250 रुपये रहने वाली है। एग्ज़ाम सिटी वो जब आप ऑनलाइन फर्स्ट सेकंड स्टेज जो प्रोसेस होगी वहाँ पर उसका कैंडिडेट का जो फर्स्ट चॉइस होगा विद इन 30 किलोमीटर प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेजिडेंस एड्रेस है वहाँ का आपको क्या है अंडर 30 किलोमीटर के अंदर आपको वहाँ का मिलेगा। ठीक है, और जो इसकी जो मैं बात करता हूँ अभी इसका एडमिट कार्ड जो है आपके जो है टेंटेटिव डेट्स क्या हो गया एडमिट कार्ड की बता दूँ GD नाभिक GD जो आपका DB और यांत्रिक के लिए आपका क्या है स्टेज 1 का जो है मिड एंड और नवंबर 2022, स्टेज 2 का जो होगा मिड एंड और जनवरी 2023। ठीक है ना, और मिड अभी स्टेज 3 है तो जो है अप्रैल और अर्ली मई 2023। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्या है आपका ये होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, SC ST की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर आई होप अगर एक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, मैक्सिमम क्लियर है।
और हाइट इसमें 157 सेंटीमीटर लगने वाला है। आपका चेस्ट जो रहेगी आपकी जो है वो मिनिमम एक्सटेंशन करनी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट आपका जो +10 माइनस जो 10% एक्सेप्टेबल के आधार पर रहेगा दोस्तों। हाइट जो है नॉर्मल, हियरिंग जो है नॉर्मल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग आपकी जो उस हिसाब से जो होगी वो आगे आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है दोस्तों। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आई होप आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। सो मैंने आप लोगों को ये सारी जानकारी दे दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ जो शेयर करना। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।